कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है चैतन्य के रूप में और चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है जीव भाव के रूप में। तो जीव तक की सृष्टि ईश्वर सृष्टि है, यानी यह संपूर्ण पंच महाभौतिक जगत, उसमें चेतना की प्रधानता से जीवन और उस जीवन का जो मुख्य भाग है जीव, ये हो गई ईश्वर की सृष्टि। यहां तक के कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बाद जीव अपनी सृष्टि प्रारंभ करता है। जैसे यह जगत, उसके बाद इस जगत को ग्रहण करने वाले हमारे इंद्रिय, हमारा मन, और ये जगत को ग्रहण करने वाला जो जीव, यहां तो कोई समस्या नहीं। समस्या प्रारंभ हो जाती है जब जीव अपनी सृष्टि निर्माण करना प्रारंभ कर देता है भगवान की सृष्टि में। भगवान की सृष्टि में जीव की सृष्टि कैसी निर्माण होती है? जैसे भारतवर्ष में पंजाब भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है। तो भारतीय करके रहेंगे तो झगड़े कम होंगे। पंजाबी, गुजराती, कर्नाटकी करके रहेंगे तो झगड़े ज्यादा होंगे। माने जब परिपूर्णता का त्याग हो करके जब परिच्छिन्नता की ओर हम बढ़ने लग जाते हैं तो जीव की सृष्टि निर्माण हो जाती है। देखो, और ये जीव की सृष्टि में जब तक हम रहेंगे तब तक के जीवन में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जीवों की सृष्टि किसके द्वारा निर्माण होती है? मन के द्वारा। हमारे मन के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि ये मन जगत को ग्रहण करता है, विषयों को ग्रहण करता है, और दूसरा इसी मन का पहलू है कि उस विषयों को, जगत को ग्रहण करने के बाद उसके बारे में अनेक कल्पनाएं करने लग जाता है। इसी के कारण एक लड़का जब एक लड़की को देखता है तो यह ईश्वर सृष्टि में है, क्योंकि लड़का भी ईश्वर ने बनाया है, लड़की भी ईश्वर ने बनाई है, और उनका देखने का जो इंद्रिय है वो भी ईश्वर ने बनाया है, जो मन है वो भी ईश्वर ने बनाया है। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वहां जीव की सृष्टि प्रारंभ हो जाती है कि ये लड़की, ऐसी तो लड़की कभी पैदा ही नहीं हुई थी, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, और इसीलिए मुझे इससे शादी करनी है। अब देखो, जीव की सृष्टि शुरू हो गई तो अच्छा खासा भगवान के द्वारा निर्मित मनुष्य था, अब पति बनने की ओर जा रहा है, तो वो अपने अधःपतन के मार्ग पर जा रहा है, इसीलिए उसको पति कहते हैं, पतित पावन। और स्त्री जो है वो भी अपने उसी अधःपतन के मार्ग पर जा रही है, क्योंकि पति और पत्नी, इन दोनों में फर्क मालूम है क्या है? कुछ नहीं है। दोनों में पति कॉमन है, पत्नी में न एडिशनल है। तो जो पति हमेशा ना 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 कहता है उसको पत्नी कहते हैं। है दोनों ही पति एक दूसरे के। इस प्रकार से इसी मन के द्वारा
जीव की सृष्टि निर्माण होती है। अब ये हमारी आज की स्थिति है। अब क्या करें इससे निकलने के लिए? इससे निकलने के लिए दो ऑप्शंस हैं। यहां करोड़पति नहीं बनना, 4 नहीं मिलेंगे ऑप्शंस, 2 ही मिलेंगे। करोड़पति में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, यहां 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन यह है कि जीव बन करके रहो, दुखी रहो। दूसरा ऑप्शन है अपने स्वरूप को पहचानो और मस्त हो जाओ। 2 ऑप्शन। तो यदि हम इस मन के कारण जीव भाव को प्राप्त होकर के सुखी दुखी होते हैं, तो इसी मन का आधार लेकर के अपने स्वरूप को पहचानो। तो इसी मन का आधार लेकर के स्वरूप को पहचानने की जो मन की प्रक्रिया है, उसको कहते हैं साधना। और इसी मन के गुलाम रह करके अपने जीव भाव को और तगड़ा दृढ़ बना करके हमेशा दुखी रहना, ये है अपने भोगों को भोगना। अब ये निश्चय करें कि हम भोगी बन करके रहे या योगी बन करके रहे। अभी हम गए थे पाश्चात्य देशों में, यूरोप में, वहां एक चाय मिलती है। उस चाय का नाम है योगी टी। तो मैंने कहा भाई मैं तो चाय पीता नहीं। तो स्वामी जी ये ऑर्डिनरी चाय नहीं है, दिस इज योगी टी। तो जिनको जिनको मेडिटेशन करना है वो चाय पियो, मेडिटेशन करो। तो हमको योगी बनना है या भोगी बनना है? अभी तक हम लोग भोगी है। भोगी कौन है? जो परिच्छिन्न वस्तुओं को सत्य मान करके उसके पीछे लग करके अपने मन के शांति को खोता है, वो भोगी है। हमारे वो छोटे से कार्ड्स बने हैं, हैप्पी कार्ड्स। उसमें एक विचार है कि हम यदि जीवन में दुखी होते हैं तो उसका एकमात्र कारण है कि हमने किसी छोटे वस्तु में अपने दिमाग को लगा लिया। जितना हम छोटी वस्तु में दिमाग को लगाएंगे उतने बड़े दुखी होंगे, और जितने अपने दिमाग को बड़े वस्तु में लगाएंगे उतने छोटे दुखी होंगे। देखो गणित। तो दुनिया की सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, उसको पहले समझ ले। दुनिया की प्रत्येक वस्तु छोटी है जो परमात्मा से अलग है, परमात्मा से विपरीत है। और सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है? परमात्मा है। अब ये गणित कैसा बना? जो मन जगत में लगेगा, जगत के बारे में विचार करेगा, वो संसार बढ़ाएगा, और जो मन परमात्मा में लगेगा वो अपने स्वरूप को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढ रहा है। अब ये यदि हमारी बात पक्की हो गई तब आगे सवाल आता है, परमात्मा के बारे में मन को कैसे लगाना चाहिए? उसके अनेक प्रकार हैं। पहला प्रकार है, जहां हमको जैसा रखा है वहां रह करके जो कुछ करना है वो प्रसन्न होकर के आनंद से करें। तो भगवान में अपने मन को लगाने की पहली प्रक्रिया ये है, जो कुछ करना है उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होवे, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न करें योगाभ्यास के द्वारा। तीसरा प्रकार, अपने मन के नियंत्रण के चक्कर में ना पड़े। एक बार हमको किसी ने पूछा था, अभी रिसेंटली बात है, कि स्वामी जी हमको बड़ी मुश्किल हो रही है, ये मन परेशान करता है, क्या करें? तो हमने कहा कि देखो, इस परेशानी को निकालने का सरल तरीका ये है कि मन को नियंत्रण में लाना है, ये दिमाग से निकल डालो। जिस क्षण आप ये अपने मन से निकाल दोगे उसी समय मन नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपने बच्चे को सुधारने का जो संकल्प लेते हैं ना, उसी के कारण दुखी है। जब आप अपने को नहीं सुधार सकेंगे तो बच्चे को क्या सुधारेंगे?
देखो, तो इस मन को सुधारने का, मन को नियंत्रित करने का प्रयत्न छोड़ देना है। फिर क्या करना है? अब ये मन को कहीं ना कहीं बिजी तो रखना पड़ेगा। तो या तो दुनिया के बारे में विचार करो जो परिच्छिन्न है और दुखी हो, या तो परमात्मा के बारे में विचार करो जो परिपूर्ण है और आनंद स्वरूप है। तो ये हमको दो ऑप्शन अभी उपलब्ध है। हम किसी के घर खाना खाने गए थे, वहां किचन के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा बोर्ड था, टुडेज मेन्यू, 2 ऑप्शंस, आइदर ईट और गो अवे। मॉम, देखो, तो ये मेनू है अपने सबके जीवन में। दुनिया का विचार करो और दुखी हो, या परमात्मा का विचार करो और मस्त रहो। तो ये जो दूसरा प्रकार है वो हम लोग यहां कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो होगा कि क्या ये कल्पना नहीं है? सभी कुछ तो कल्पना ही है। मैं देह हूं ये भी सत्य कहां, ये भी कल्पना है। मैं अमीर हूं ये भी कल्पना है। मैं सुंदर हूं ये तो टेरिबल कल्पना है। इसलिए अब कल्पना ही करनी है तो परमात्मा के विचार के बारे में कल्पना करें। और इसीलिए यह भागवत शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें विचार करते करते विचार होगा परमात्मा के लीलाओं का, और परमात्माओं के लीलाओं का चिंतन करते करते लीला समाप्त हो जाएगी, केवल परमात्मा बचे रहेंगे। परमात्मा जब केवल बचे रहेंगे तो जगत अपने आप हम पर प्रभाव करने के लायक नहीं रहेगा। जगत रहेगा लेकिन जगत का प्रभाव हम पर नहीं होगा। ये प्रक्रिया भक्ति शास्त्र की है। इसीलिए चलो हम लोग चलते हैं। हमारे कन्हैयालाल को दूध पिलाते पिलाते मां ने नीचे उतार दिया। हमको हमेशा बच्चों की तरफ ही ध्यान जाता है। ये माताएं जो होती है ना, बच्चों को बहुत परेशान करती है। सबसे ज्यादा परेशान बच्चे जीवन में किसी से होते हैं तो मां के कारण। खड़ा है तो खड़ा क्यों है, और बैठा है तो बैठा क्यों है। यानी जो भी बच्चे करेंगे वो गलत है। ये समझते थे कि अपना बच्चा है तो गलती ही करेगा। अच्छा महाराज, तो यशोदा जी ने अपने तन, मन और वाणी, इन तीनों को भगवान में लगाया था, और उसके कारण सोते हुए भगवान जग गए। देखो, इसको साधारण दृष्टि से मत देखना। भगवान कभी सोते नहीं, वो सोने का नाटक करते हैं। भगवान तो हमेशा जग रहे हैं, लेकिन वो सुनते इसीलिए नहीं, उठते इसीलिए नहीं कि जो सो रहा वो जगेगा। अब भगवान सो ही नहीं तो जगेंगे कैसे? तो भगवान को पुकारने के लिए, भगवान को जगाने के लिए जो प्रक्रिया है वो यशोदा मैया का यह प्रसंग है, उखल बंधन की लीला। तो उन्होंने अपने हाथों से, अपने वाणी से और अपने मन से भगवान के लिए ही सब कुछ करना प्रारंभ किया। तो हमारी जो शक्ति है 3 माध्यमों से 3 दिशाओं में जा रही है। कर्म से जा रही है जड़ता की ओर, और वाणी से जा रही है भेद की ओर, और मन से जा रही है परिच्छिन्नता की ओर। अब ये 3 प्रकार के जो हमारे शक्ति का व्यय, नाश हो रहा है, उसके कारण हम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उसके कारण हम छिन्न भिन्न हो रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया यशोदा मैया ने, कि उन्होंने अपने देह को लगाया जड़ कर्म में, लेकिन ये जड़ कर्म हो रहा है
चैतन्य पुरुष भगवान कृष्ण के लिए। उन्होंने अपने वाणी को लगाया उन्हीं के गुणगान लीला करने में, तो कर्म और वाणी एक ही की तरफ जा रहे हैं। और तीसरा मन। इस प्रकार से जहां हमारी तीन शक्तियां तीन दिशाओं में बढ़ रही थी, अब वो एकाग्र हो गई। अब देखो, जो सूर्य प्रकाश आता है, आज तो बादल है, जब सूर्य प्रकाश आता है तो उसको उस पर यदि आप कोई कपड़ा अपना रखो तो ज्यादा उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जलेगा नहीं कपड़ा। लेकिन यदि वहां एक कोई लेंस रख लो, कॉन्वेक्स लेंस, और वो बिखरे हुए किरणों को इकट्ठा ले आओ तो कितनी उसमें शक्ति जागृत हो जाती है। उसी प्रकार से जब हमारा देह, हमारी वाणी और हमारा मन जब एक ही तत्व के पीछे एकाग्र होकर के लग जाते हैं तो उसमें जो शक्ति जागृत होती है, उस शक्ति के कारण भगवान को जगा दिया। इसीलिए तन मन और वाणी प्रभु के चरणों में लगानी चाहिए। यह कल्पना नहीं है, ये कल्पना तब रहती है कि हम करते कुछ नहीं, केवल विचार ही करते रहते। एक सज्जन ने हमको पूछा था कि स्वामी जी, आप लोग करते हो मेडिटेशन करो, कितने दिन तक करें? एक हफ्ते भर करो, उसके बाद क्या होगा? दूसरा हफ्ता आएगा, फिर करो एक हफ्ते, और फिर तीसरा हफ्ता आएगा, फिर एक हफ्ता और करो। कब तक करते रहेंगे? जब तक आप जिंदा हो या मैं जिंदा। देखो, साधना कितने दिन तक करनी है, ये प्रश्न जब मन में आता है तब हम साधना करने के लायक नहीं है। हम कभी ये प्रश्न पूछते हैं क्या कि मुझे अपने बच्चे से प्रेम कब तक करना है? अभी 6 महीने का हो गया, और कितने दिन प्रेम करना है? ये तो अनंत है, अखंड है। तो जितना हमारा मन इस तत्व में लगेगा उतनी सूक्ष्मता समझ में आएगी। तो ये भक्ति कब तक करनी है, विचार कब तक करना है? ये तब तक करना है कि जब मैं समाप्त हो जाएगा और केवल परमात्मा रहेगा। फिर ऐसे संतों के वाणी से परमात्मा बोलते हैं। कल हमने आपको 2 शब्दों का विश्लेषण बताया था, मुझे याद नहीं। एक तो है इच्छा और दूसरी है संकल्प। अंग्रेजी में कहो, एक है डिजायर और दूसरी है विल। डिजायर का प्रारंभ होता है परिच्छिन्न वस्तु से, और विल जो है उसका प्रारंभ होता है परमात्मा से। तो हम अपने मन में जब तक के ये परिच्छिन्न छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे रहेंगे, तब तक के कामनाओं के गुलाम बनेंगे और उससे दुखी होंगे। इसीलिए अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए उन्होंने अपने तन मन और वाणी को भगवान में लगाया। अब देखो कैसी मजे की बात है, जब भक्त के हृदय में कामना समाप्त हो जाती है, तब भगवान के हृदय में कामना का जन्म होता है। ताम स्तन्य काम आसाद्य, भगवान के मन में कामना जागृत हो गई कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान तो अनंत है, भक्त तो शांत है न, छोटा है, अंश है। इसीलिए जब अपने हृदय से कामना निकल जाती है तो उसी कामना का रूप बन जाता है भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह। और उस अनुग्रह से प्रेरित होकर के भगवान अब अपनी मां के पास आए और आसाद्य मतनंती जननीम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम नशेदत प्रीतिमावहन। उन्होंने उनका जो दधि मंथन का, दही का जो मंथन चल रहा था उसको रोक दिया और उसके बाद बड़े प्यार से वो मां के गोद में चढ़ गए।
तम अंकमारूढ़म अपाययत स्तनम, उन्होंने मां की गोद में चढ़े और मां का दुग्धपान स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। जब स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया तो मां को इतना आनंद होता है, यदि वो मां हो तो, बच्चों को स्तनपान कराने का। देखो, स्त्री के जीवन की परिपूर्णता होती है वात्सल्य भाव में, और यह जो वात्सल्य जब रस के रूप में द्रवित होकर के बहने लग जाता है, तब उसको मां के स्तनों के दूध के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है। और इसीलिए जब मां अपने बच्चों को पिलाती है, हम इसीलिए अंडरलाइन कर रहे हैं, यदि वो मां हो तो, यदि उसको अपना फिगर की फिगर पड़ी हो तो फिर उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम मां की बात कर रहे हैं, मम्मी की बात नहीं कर रहे। तो ताम स्तन्य कामा आसाद्य मत्तंतीम जननी हरि, जब उन्होंने उसको पिलाया, भगवान को दूध पिलाया, बड़े खुश हो रही थी और उसका चेहरा देख करके कृतकृत्यता का अनुभव आ रहा था। और उसी समय, अब देखो कितनी सुंदर झांकी है, भगवान यशोदा मैया का दूध पी रहे हैं और उसी समय जो दूध चूल्हे पर रखा था अब ऊपर आ रहा है। तो जैसे ये हुआ तो तुरंत उन्होंने भगवान कृष्ण को नीचे उतार दिया और दौड़ भाग करके दूध को उतारने को गई। जैसे यशोदा मैया दूध को उतारने को गई तो दूध को मानो शर्म आ गई, देखो मैंने भगवान के मुख से मां का दूध हटा दिया, मुझ पर शर्म है, और इसीलिए उबलता हुआ दूध फिर शांत हो गया। ये सभी भक्तों के भाव हैं। ये दूध कैसे विचार कर सकता है? जब मूड विचार कर सकता है तो दूध क्यों नहीं विचार कर सकता? देखो, विचार करने की प्रक्रिया से विचार करने वाले का यदि भला हो तो वो विचार बंधनकारक नहीं होते, उससे अपनी साधना बढ़ती है। इसका एक उदाहरण दूं आपको। एक बार एक बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप हमेशा जब अपना सत्संग पूरा होता है रोज का, शाम के समय में 5 दिन का कैंप था, तो तीसरे दिन जब हमने ये प्रार्थना करी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, तो कहता है बाद में, स्वामी जी ये प्रार्थना आपने कितने बार करी? हमने कहा मैंने गिनती तो नहीं करी, बहुत रोज करते हैं। बोले क्या फर्क पड़ा आपके प्रार्थना से? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो गए क्या? नहीं। सर्वे सन्तु निरामया, सब रोग मुक्त हो गए क्या? नहीं। तो बोला आपकी प्रार्थना तो बेकार जा रही है। देखो कितना इंटेलिजेंट प्रश्न। हमने कहा देखो प्रार्थना कौन कर रहा है? न मैं कर रहा हूं। तो इसका प्रभाव किस पर होगा? मुझ पर होगा ना। देख, खाना यदि मैं खा रहा हूं तो उसका प्रभाव तो मुझ पर होगा ना। यदि प्रार्थना मैं कर रहा हूं तो उसका प्रभाव मुझ पर होगा। तो मेरी प्रार्थना क्या है? सभी सुखी रहे। जब ये मन में भाव आता है तो मन प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न मन से ही दूसरों की सेवा करी जा सकती है। और इसीलिए चाहे अपने प्रार्थना का प्रभाव दुनिया पर ना दिखे, उसका प्रभाव अपने अंतःकरण पर जरूर होता है। इसीलिए जब ऐसे विचार करते हैं कि जब वो दूध ऊपर आ रहा था और भगवान कृष्ण को उन्होंने नीचे उतार दिया गोद से, और जाकर के दूध को नीचे उतारा, तो उस समय दूध ने सोचा कि देखो मैं कितना दुष्ट हूं, मेरे ही कारण भगवान को अपने दुग्धपान से उपरत होना पड़ा, मेरा धिक्कार है मेरा। और ऐसा करके शर्म के मारे दूध नीचे दब गया। अब देखो, केवल दूध का उफान आना और नीचे दबना, इसमें यदि इस प्रकार की विचारधारा हो जाए तो अपने आप हृदय द्रवित होने लग जाता है। ये लॉजिक की बात नहीं है। लॉजिक करोगे तो हम आपको गारंटी देते हैं लॉजिकली मिजरेबल हो जाओगे।
जितने लॉजिकल लोग होते हैं, दे जस्टिफाई हाउ इट इज राइट दैट आई एम मिजरेबल। ऐसे जो लॉजिकल लोग होते हैं वो हमारे कॉलर पकड़ते जो नहीं है, और कॉलर पकड़ के उनका एक ही प्रश्न है, स्वामी जी आप एक बार शादी करके देखो और फिर हंस के दिखाओ। देखो, माने उनका कहने का तात्पर्य क्या है, शादी होने के बाद दुखी होना इज जस्टिफाइड, लॉजिक, तो दे आर लॉजिकली मिजरेबल। देखो, ये जो लॉजिक है ना, ये एक वायरस है। कैसा वायरस है? एक तो होता है रोग का वायरस। अभी हम यूके में थे, एफएमडी का वायरस वहां बड़ा चल रहा था, फुट एंड माउथ डिसीज, कितने गायों को खामोखा मार दिया। तो जब मैं एक फार्म में गया था वहां, तो उन्होंने कहा कि यहां बहुत बड़ा हुआ था और हजारों लाखों गायों को मार दिया। हमने कहा मार क्यों दिया, उनको दवाई दे के ठीक कर लेते। बोले नहीं नहीं। हमने कहा फिर इतने लोगों को यहां बीमारी है, किसको एफएमडी, ये क्या एड्स की बीमारी है, तो उन सब आदमियों को मार दो ना, रोग ही नहीं रहेगा। तो जब हम जितना विचार करेंगे और यदि उस विचार के द्वारा अपने स्वरूप के पास पहुंच सकेंगे तो वो सब विचार ठीक है। फिर उसमें ये मत देखना कि लॉजिकली क्या है, इलॉजिकल क्या है। तो एक तो होता है रोगों का जो वायरस, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल वायरस। दूसरा होता है अपने कंप्यूटर का वायरस, लॉजिकल वायरस। कंप्यूटर वायरस इज ए लॉजिकल फैलेसी, तो लॉजिकल वायरस। और जो जीव के दुख का वायरस है वो है इलॉजिकल, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। इसलिए इस लॉजिक से बाहर निकल करके ऐसा विचार करना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद भगवान के हृदय में काम निर्माण हुआ, स्तन्य काम। जो काम हमारे हृदय में निर्माण होकर के हमको परेशान करता है, वही काम भगवान के हृदय में निर्माण होकर के यशोदा मैया को प्रेम देता है, आनंद देता है। दूसरी बात जो अच्छी नहीं है वो है तृप्ति का अभाव। तो अतृप्तम उत्सृज जवे न साययौ, भगवान को अतृप्त तो छोड़ करके वहां चले गए। यह दूसरा विकार है। मनुष्य के अंतःकरण का पहला विकार है काम, दूसरा विकार है काम की तृप्ति नहीं होना। जब काम की तृप्ति नहीं होती तब आदमी को क्रोध आने लग जाता है। और यही भगवान ने नाटक किया, संजात कोपः स्फुरितारुदाधरम संदश्च दद्भिः दधिमंथ भाजनम। उनको इतना गुस्सा आया, मुझे नीचे पटक के चली गई दूध उठाने के लिए, और उनके होठ फड़कने लगे गुस्से से, और दांतों ने उन फड़कते हुए ओठों को दबा दिया। और उस समय भगवान ने वहां देखा जो डंडा पड़ा हुआ था, लेकर के उसी दधि मंथन के पात्र पर जोर से प्रहार किया और उसको तोड़ फोड़ करके दूसरे कमरे में गायब हो गए। देखो, ये बालकवत भगवान की लीला चल रही है। और ये जब हुआ भित्वा तोड़ करके, और फिर झूठ मूठ से फिर उन्होंने अपने आंखों में आंसू को लाना शुरू कर दिया, दम्भ आ गया। भगवान थोड़ी रोते हैं, लेकिन झूठ मूठ से मुझे बड़ा गुस्सा आया, मुझे दूध पिलाते पिलाते नीचे रख दिया, गुस्से गुस्से में डंडे से वो बर्तन को तोड़ दिया, और आंखों से झूठ मूठ का अब आंसू प्रवाह प्रारंभ हो गया। तो काम आ गया, अतृप्ति होती है काम में, फिर क्रोध आ गया, क्रोध के बाद दंभ आ गया। देखो, ये सब मनुष्य का ही अवतार लेने के बाद भगवान ने मनुष्य के जैसा ही बर्ताव किया है। लेकिन फर्क क्या है, ये भगवान को अच्छा दिखता है, अपन को नहीं। तो जब अपने हृदय से कामना निकल जाएगी, अपने हृदय से अतृप्ति निकल जाएगी, अपने हृदय से क्रोध निकल जाएगा, अपने हृदय से यह दम्भ निकल जाएगा, तब अपने हृदय में भगवान का अवतरण होगा। तो भित्वा मृषा अश्रु
अशत दशमना रहो। ये होने के पश्चात उन्होंने दूसरे कमरे में चले गए और वहां जो कल का मक्खन रखा हुआ था अब उसी को खाने लग गए। अब ये जब हुआ तो यशोदा जी वापस आई कमरे में, दूध को नीचे उतार करके। उत्ताज गोपी सुश्रुतम पय पुनः प्रविश्य सदृश्य च दध्यम अत्रकम। उन्होंने देखा कि अरे चारों तरफ दही फैला हुआ है और मटका टूट चुका है और ये महात्मा जी कहाँ गायब हो गए। भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ये उसी शैतान का काम है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, और इसलिए देख रहे कहाँ छुपा हुआ है। जब उन्होंने देखा भगवान कहीं दिखे नहीं तो उनको बड़ी हंसी आई कि देखो बदमाशी तो करी और अब छुप गए हैं। और ऐसा देखते देखते जब दूसरे कमरे में पहुंच गई यशोदा मैया तो उन्होंने देखा ऊलू खलांघ्रे रूपरी व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम शिचिस्थितम। वो एक उखल के ऊपर में जाके खड़े हो गए, उखल उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर में जाके खड़े हो गए और वहां से एक पात्र में से दधी निकाल करके बंदरों को भगवान दधी खिला, ये मक्खन खिला रहे थे और चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं मां आकर के मुझे पकड़ ना ले। और उसी समय उन्होंने देखा कि पीछे से मैया आ गई है और उसके हाथ में छड़ी है, डंडा है। अब उनका जो चेहरा था वो अत्यंत सुंदर देखने के जैसा हो गया। अब देखो, जब भगवान ने देखा कि मां ने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं जाकर के खल माने बुरा, मैं बुरे संग में चला जाऊंगा। जहां जहां घरों में माँ बाप बच्चों को प्रेम नहीं देते वही बच्चे खल माने दुष्ट के संगति में चले जाते हैं। ये भगवान की लीला है। खल और उखल माने बहुत स्टैंडर्ड खल, उत्कृष्ट खल। जिन घरों में बच्चों को प्रेम नहीं मिलता, जिन घरों में बच्चों को ताजा खाना नहीं मिलता, फिर वो बच्चे गलत संगत में जाएंगे तो उनका थोड़ी दोष है। तो वो वहां पहुंच गए उखल के ऊपर में और वहां से माखन लेकर के बंदरों को लुटा रहे थे और फिर भी मन में डर था कि कहीं चोरी पकड़ न जाए और इसीलिए चौकन्ने होकर के चारों तरफ देख रहे थे। और देखते देखते यशोदा रानी वहां पीछे से आ गई और उसके पास पहुंच गई। और जब देखा भगवान ने तामातयष्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः, हाथ में डंडा लेकर के यशोदा मैया पहुंच गई है तो उन्होंने एकदम ततो हो अवरुह्य अपससार भीतवत, अगला स्वरूप मनुष्य के लीला का, उनके मन में ऐसा डर हो गया कि अब तो मम्मी मेरी पिटाई करने ही वाली है। और भगवान आगे दौड़ रहे हैं और पीछे हाथ में डंडा लेकर के यशोदा मैया दौड़ रही है। इसके ऊपर में यह सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोप्यन्य धावन्न यमाम योगिनाम क्षमम प्रवेशुम तपसे रितम मनहा। देखो हे परीक्षित, बड़े बड़े योगी लोग तपस्या करते हैं और तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म करते हैं। सूक्ष्म मन बुद्धि तपस्या के द्वारा उस भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, तब भी वो भगवान उनके पकड़ में नहीं आते। ऐसे भगवान को एक ग्वाल बाला ने एकदम खुल्लम खुल्ले हाथ में डंडा लेकर के उनके पीछे दौड़ी और उनको हाथ से पकड़ ही लिया। देखो कितना सुंदर विचार है। जिसका हृदय भगवान की इस लीला में पूर्ण रूप से भीग जाता है, उस हृदय को कहते हैं वृंदावन। और इस वृंदावन में सभी की सभी भगवान कृष्ण की लीला प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होती है। देखो, एक हम आपको कहानी बताएं। एक जगह कहानी आती है कि
हनुमान जी और एकनाथ महाराज, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। तो एक जगह लिखा कि जब हनुमान जी पहुंचे श्रीलंका, तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उस अशोक वाटिका में जहां सीता जी बैठी थी, वहां एक छोटा सा पानी का तालाब है, उसमें रक्त वर्ण के कमल खिले हुए हैं, लाल रंग के। और एकनाथ जी महाराज ने जब अपना रामायण की लिखी बात, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि श्वेत वर्ण के कमल खिले हुए थे। अब दोनों भक्तों का झगड़ा शुरू हो गया। हनुमान जी कहते मैंने वहां जाके देखा तो मुझे ज्यादा मालूम कि तुमको ज्यादा मालूम। और एकनाथ महाराज कहते मुझे जो दिखा वही मैं लिखूंगा, किसी के कहने से थोड़ी लिख रहा हूं मैं रामायण। मुझे हर एक झांकी का दर्शन हो रहा है। अब दोनों भक्तों में झगड़ा पड़ा कि कमल लाल था क्या सफेद था। तो जब भक्तों का झगड़ा हो जाता है ऐसे अच्छे विषय पर, तो वहां भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि देखो तुम दोनों ही ठीक हो, क्योंकि भगवान को तो दोनों ही ठीक है। भगवान के दृष्टि से कोई गलत नहीं होता और मनुष्य के दृष्टि से कोई ठीक नहीं होता। तो भगवान ने कहा देखो दोनों ठीक है। बोले दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? बोले इसलिए कि हे हनुमान जी, जब तुम वहां गए थे तब क्रोध के मारे तुम्हारी आंखें इतनी लाल लाल हो गई थी कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आंखें उस रजोगुण से परिप्लुत होने के कारण वहां के जो भी चीज है तुमको वैसी नहीं दिखती थी जैसी थी। इसीलिए वहां के जो श्वेत वर्ण के कमल थे वो तुमको लाल नजर आते थे। तो तुम्हारी दृष्टि से तो ठीक था। और एकनाथ जी महाराज ने जो लिखा है वो भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसका दर्शन गुस्से में नहीं किया, उन्होंने योग में स्थित होकर के उस संपूर्ण झांकी का दर्शन किया और उसके बाद जो दिखा वो उन्होंने लिखा है। देखो साधारण व्यक्तियों का लिखान और साधु संतों का लिखान, इसमें ये फर्क होता है। सूरदास जी महाराज ने भगवान कृष्ण के जितने पद लिखे हैं वो सभी के सभी पद उन्होंने भगवान का दर्शन किया है अंधी आंखों से, तब जाकर के वो पद लिखे हैं। ऐसा नहीं कि तुक जुड़ा दिया। गानों में तुक जुड़ता है ना, मैं वहां जा रहा तू वहां जा रहा, पता नहीं कौन कहां जा रहा, हो गई कविता। तो वहां उन्होंने दर्शन किए हैं और ये दर्शन उसी को होते हैं जिनका हृदय वृंदावन बन गया है। देखो वासुदेव शब्द की परिभाषा जो है, वासुदेव माने भगवान। वासुदेव भगवान कौन है? वसुदेव के पुत्र। जैसे दशरथ के पुत्र दाशरथ ही राम है, वैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव। वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध पवित्र एकाग्र अंतःकरण। जो शुद्ध पवित्र एकाग्र अंतःकरण में अवतरित होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं और उस स्थान को कहते हैं वृंदावन। इसीलिए ये सभी की सभी जो झांकी है, इसके द्वारा हम अपने हृदय का वृंदावन बना लेते हैं। और जितना हमारा हृदय अंतःकरण वृंदावन बनेगा, वहां ये भगवान की नित्य लीला का दर्शन निश्चित होगा। आज भी आप वृंदावन में चले जाइए, वहां आपको अनेक भक्त मिलेंगे। वो वहां वृंदावन में चप्पल पहन करके कभी नहीं चलते। गर्मी के दिनों में वहां इतनी गर्मी है कि आप चप्पल पहनो तो भी पैर जलते हैं, इतनी गर्मी है। लेकिन वहां वो नंगे पैर चलेंगे। क्यों? कि इसी धरती पर भगवान कृष्ण खेले थे, तो वहां हम कैसे चलेंगे? इस प्रकार से यह अपने हृदय के निर्माण करने की प्रक्रिया है। भगवान के लीला का स्मरण चिंतन करने से अंतःकरण का निर्माण होता है। अंतःकरण के निर्माण करने के शास्त्र को भक्ति कहते हैं
और दुनिया का निर्माण करने के शास्त्र को समाज सेवा कहते हैं। और आज तक के दुनिया का निर्माण कोई कर नहीं सका, क्योंकि दुनिया पहले जैसी थी वैसी आज ही है। तो उन्होंने कहा कि जो योगी लोग तपस्या करते हैं और अनेक प्रकार की प्रक्रिया से मन को सूक्ष्म करके उस परमात्मा को ग्रहण करने का, पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनको इस ग्वाल बाला ने बड़े आसानी से हाथ पे डंडा लेकर के पकड़ लिया। अब देखो, हमारे भगवान कृष्ण के जैसे भगवान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिले। उनको मक्खन दिला करके नचवा लो, हाथ में डंडा लेकर के उनके पीछे मारने को दौड़ो, रस्सी से उनको बांध दो, कुछ भी करा लो, कभी उन्होंने ना नहीं कही। और फिर भी उनका नाम नंदन हो गया। नंदन, इस नंदन नाम को लेकर के एक कवि ने बड़ी सुंदर बात करी। ये कन्हैया ऐसा विचित्र है, उसके नाम में चारों तरफ ना है। पहले न है, नंदन में न, बाद में अंत में भी न है, नंदन। तो पहले ना कहता है, बाद में ना कहता है। समझो मन में विचार आया, ठीक है, उसको कुछ दे दे, तो द बीच में आया देने वाला, लेकिन जैसे बीच में द आता है उसको भी न जुड़ जाता है, नंदन। इसीलिए ये कुछ देता नहीं, सब कुछ छीन लेता है। पर जब सब कुछ छीन जाता है तब जाकर के परमात्मा के दर्शन। इसलिए भगवान ने इस सुंदर लीला में हम सबके सामने वो सभी दुर्गुण जो भगवान धारण करते हैं उनका आभूषण बन जाते हैं। तो जैसे काम, क्रोध, अतृप्ति, दंभ और हमेशा डर डर के रहना, कहीं यशोदा मैया आके पकड़ तो नहीं लगी, भीतवत हृदय में डर बन गया है, ऐसा जो भगवान का रूप है उसको ग्रहण करने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्वी अभी तक सफल नहीं हुए, लेकिन यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद जब उनके पीछे दौड़ने लगी यशोदा मैया, तो बेचारी थक गई, उनके बालों से फूल नीचे गिर गए और उनका शरीर दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ के ही रखा, परामर्श। अच्छा, जब उन्होंने इस प्रकार से पकड़ के रखा तो हाथ में डंडा, दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से कन्हैया का हाथ पकड़ा हुआ है और हाथ में छड़ी ऊपर उठा करके डांट रही है। और जब ऐसा डांटना शुरू कर दिया, भगवान कृष्ण जोर से रोने लग गए। कहते हैं कृतागसम तम प्ररुदंदमीक्षणी, और रो करके जो हाथ उनका खाली था, जो पकड़ा नहीं था, उससे उन्होंने अपनी आंखों को मलना प्रारंभ कर दिया और आंखों में जो काजल लगा हुआ था वो पूरे उनके चेहरे पर अब फैलने लग गया और ये जोर से रोने लग गए, आंखों को ऊपर चढ़ा करके। अब तो मारे गए, अब तो बचने वाले नहीं है, क्योंकि गलती तो करी ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। और जब इस प्रकार से वो बहुत डर रहे थे और पूरा कांप रहे थे, तो उस समय यशोदा मैया को हृदय में करुणा आई कि देखो मेरा कन्हैया कहीं इतना न डर जाए मेरे से कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं तो भाग जाएगा। बैलेंस। कई बार हम अतिरेक कर लेते हैं, कोई भी चीज का अतिरेक कभी नहीं होना चाहिए जीवन। जब अतिरेक नहीं होता है तभी जाकर के हर चीज की डिसिप्लिन बनी रहती है। तो उन्होंने उसी समय हाथ से छड़ी को छोड़ दिया, क्योंकि उनके मन में बात यही थी कि यदि ये यहाँ से भाग जाएगा डंडे खाने के बाद और वापस नहीं आएगा तो उसको भूख लगेगी, फिर भटकता रहेगा। इससे तो अच्छा है कि त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला। इनके हृदय में वात्सल्य जागृत हो गया उनके बच्चे के इस भाव को देख करके, और फिर उन्होंने सोचा कि आप इसको बांध के रखना ही ठीक रहेगा, नहीं तो फिर ये उधम करेगा। और इसीलिए उन्होंने
सोचा कि अब इसको हम बांध के रखेंगे। तो डंडा छोड़ दिया, अब रस्सी से बांधने का प्रयत्न शुरू है। इस समय सुखदेव जी महाराज जितनी भी यहां बात बता रहे, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी महाराज ने ये सब चीजों का स्वयं दर्शन किया था। उन्होंने जो जो बात व्यास भगवान ने अपने पुत्र को बताई, सुखदेव जी व्यास भगवान के पुत्र, जो जो बात बताई है उन सभी चीजों का उन्होंने स्वयं दर्शन किया, क्योंकि वो परमहंस थे और उनको सब चीजों का ज्ञान था। तो दर्शन होने के बाद फिर ये सब उन्होंने अपनी बीच में कमेंट्री बताई है। क्या कहते हैं भगवान के इस रूप को लेकर के, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो जो जगच्चयः तम मत्वात्मजकम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिको कुकुले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जिसका न आदि है न जिसका अंत है, जिसका ना कोई पहला है, जिसका ना तो कोई बाद में है, माने जो कार्य कारण के परे है, जो काल के द्वारा प्रभावित नहीं है, पूर्वापरम नयश्च बहिरंतश्च, जिसके लिए अंदर और बाहर की कोई भेद नहीं है, जो यह संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जो स्वयं ये जगत के रूप में है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को इस यशोदा मैया ने एक साधारण बालक मर्त्यलिंगम, एक साधारण बालक के जैसा स्वीकार करके उन्होंने पकड़ लिया और फिर रस्सी से उस उखल को बांधने के लिए उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अब इस रस्सी से बांधने की जो प्रक्रिया है, इसमें बड़ा मजा आया। क्या कहते हैं, तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलोनो अनुभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। जहां उन्होंने भगवान को बांधना शुरू कर दिया, उनके मध्य प्रदेश को, इसलिए उनका एक नाम हो गया दामोदर, उदर, और दाम माने रस्सी। तो रस्सी से उनके पेट को बांधना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, जिसका आदि और अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता है ना। तो जिसका आदि नहीं अंत नहीं, उसका मध्य कहां होगा। तो ऐसे मध्य को बांधने का प्रयत्न करना माने असंभव है। जो जिसका मध्य ही नहीं है उसको क्या बांधेंगे। और ये जब बांधना शुरू कर दिया तो गड़बड़ी ये हो गई, हमेशा 2 उंगली रस्सी कम हो जाती। अब देखो उसकी विशेषता क्या थी। भगवान के उसी पेट के ऊपर में बहुत बढ़िया करधनी थी, जिसमें छोटी छोटी घुंघरू थे चांदी के लटके हुए, वो तो बंधा था। लेकिन जहां उनको रस्सी से बांधना शुरू कर दिया, उनका पेट का साइज वही, रस्सी की लंबाई भी उतनी ही, लेकिन बांधने का जब समय आता गांठ बांधने का, वहां 2 उंगलियां कम हो जाती। अब ये 2 उंगलियों को लेकर के भक्तों ने अनेक उंगलियां उठाई। बड़ा मजा आया। 2 उंगलियां क्यों, 3 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं। और उसी 2 उंगलियों को लेकर के आजकल हर जगह में आता है कि हम जीत गए। क्या है, 2 उंगलियां। अब देखो, ये 2 उंगलियों के तात्पर्य अनेक रूप से आते हैं। भगवान का ग्रहण होता है, भगवान को हम पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं केवल सत्व गुण के द्वारा। जिस शुद्ध सत्व में रजस और तमस, ये 2 गुण आ गए, तो जिस अंतःकरण में रजस तमस गुणों का प्रभाव बढ़ जाता है, वो अंतःकरण भगवान को बांधने के लायक नहीं है। इसीलिए ये 2 उंगलियों का कमी होना माने अपने अंतःकरण से कामना रूपी, तृष्णा रूपी रजोगुण को निकाल देना और जड़ता रूपी, आलस्य रूपी, अंधकार रूपी, आवरण रूपी जो तमोगुण है उसको निकाल देना। जब अंतःकरण शुद्ध सत्व होगा, तभी जाकर के भगवान को अपने में बांध सकता है। नहीं तो कितना भी प्रयत्न करते रहो। कौन सा प्रयत्न? दुनिया के उद्धार का प्रयत्न और अनेक प्रकार के लॉजिक का प्रयत्न, ये जब तक करते रहो तब तक के भगवान हमारे बुद्धि के पकड़ में नहीं आए।
पहली बात। इसलिए जब यशोदा मैया ने बड़ा प्रयत्न किया उनको पकड़ने का, फिर भी यह जो रस्सी थी ये हमेशा 2 उंगली कम पड़ती थी। आपके पास यदि इसका गीता प्रेस का पुस्तक है तो उसमें बड़े साधु संतों के सुंदर सुंदर भाव उन्होंने लिखा है, क्योंकि यहाँ शब्द का प्रयोग किया है कि जो गुण होते हैं, गुण को रस्सी कहते हैं। तो सत्वगुण, उसके बाद उसके 2 भाई जो है रजोगुण तमोगुण। गुण का अर्थ है सद्गुण दुर्गुण, गुण का अर्थ है रस्सी। तो जहां हमने इन गुणों से बांधने का प्रयत्न किया वो सफल नहीं होगा, क्योंकि भगवान 3 गुणों के परे है, इसीलिए भगवान वहां इस रस्सी से नहीं बांध पाए। उसके बाद यशोदा मैया ने सोचा कोई बात नहीं, मैं दूसरी रस्सी जोड़ लेती हूं। फिर उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और फिर प्रयत्न किया, और फिर जितनी जितनी वो रस्सियां जोड़ती गई हमेशा 2 उंगली कम होती गई। तो यह जो नाम रूप, ये भी 2 है। जब तक के नाम रूप में फंसे रहेंगे तब तक के परमात्मा हमारे पकड़ में नहीं आएंगे। तो नाम रूप 2 बातें हैं। रूप होता है बिंदुओं को लेकर के, और नाम होता है ध्वनि को लेकर के, नाद को लेकर के। इसीलिए जो भगवत अपने गुरु स्तोत्र में आता है ना, नाद बिंदु कलातीत तस्मै श्री गुरवे नमः, माने जो नाम रूप और कला माने आकृति इनके परे चला गया है वही परमात्मा तत्व है। तो ऐसा जो परमात्मा तत्व भगवान श्री कृष्ण है, यह नाम रूप के जब हम परे चले जाएंगे तभी उनको हम पकड़ के रख सकते हैं। इस प्रकार से अनेक सुंदर सुंदर भाव भक्त अपने इस भगवान की लीला को देख करके उसके बारे में सोचते हैं और मस्त रहते हैं। अब देखो, हमको सोचना है या नहीं सोचना, विचार करना है या नहीं करना, मन में कामनाओं को आना है या नहीं आना, ये चॉइस नहीं है। कोई भी व्यक्ति अच्छे बुरे विचार करने का चॉइस नहीं रहता, वो विचार आ जाते हैं। इसे सर्दी हो जाती है, सर्दी करने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप हो जाती। उसी प्रकार से मन में अपने आप विचार आते रहेंगे। यदि उन्हीं विचारों के साथ बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसको साधना नहीं कहेंगे। फिर हमको ऐसे विचार करने हैं कि जिसके द्वारा हमारा मन उन विचारों से विकारों से उपरत होगा। तो जो स्वयं प्रेरित होकर के विचार आते हैं, जगत को देख करके उनको विकार कहते हैं, और जो विचार तत्व को लेकर के हम प्रारंभ करते हैं उनको विचार कहते हैं। तो इस प्रकार से साधु संतों ने भगवान की इस लीला को देख करके अनेक अनेक विचार करे, और इस प्रकार से जब उनको बांधना संभव हुआ तो बाकी भी जो गोपियां थी वो सब देख रही थी। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददत्यपि गोपीनाम सुस्मयंतीनाम स्मयंती विस्मिता भवत। तो बाकी भी गोपियां देख रही थी कि देखो सभी रस्सियां इकट्ठी हो गई है, लेकिन अब ये बंधन में नहीं आ रहे हैं। तो सभी गोपियां हंस रही थी, यशोदा मैया तुम्हारा जो लल्ला है ना, ये बंधन में आने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसको तुम बांधने का प्रयत्न मत करो। और अपनी इस असफलता को देख करके माँ भी हंसने लगी, उसके भी चेहरे पर मुस्कान आने लग गई। फिर भी प्रेस्टीज इशू बन गए, इसको तो मैं बांध के ही रखूंगी। इसलिए उन्होंने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, खूब रस्सियां इकट्ठी करी, उसको बांधना है बांधना है। देखो यहां भगवान की लीला का सौंदर्य, भगवान और भक्त इन दोनों में जब जिद चढ़ जाती है ना, तो उसमें भगवान स्वयं अपने आप को हरा देते हैं। एक भक्त ने, भगवान कृष्ण ने युद्ध में जब वो अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे, उस समय ये नीचे गिरा हुआ एक रथ का पहिया उठा करके उनको मारने के लिए, भीष्म जी को मारने के लिए दौड़े। ये क्या है?
क्या उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं था? और समझो आपने पत्थर लिया किसी को मारने के लिए, तो दौड़ते थोड़ी है, मार करके वही खड़े रहो ना, दौड़ने की क्या जरूरत है? भगवान ने ये क्यों किया? इसलिए किया कि भीष्माचार्य जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि यदि मैं भगवान कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं दूंगा तो मेरा नाम भीष्म नहीं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारा नाम भीष्म है, मैं ले लेता हूं। देखो, प्रेस्टीज इश्यू जो बनाता है वो भगवान से दूर चला जाए। इसलिए भगवान ने देखा कि अभी मां ने जिद बांध ली, इसको तो मैं बांध के ही रखूंगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैया, तुम जीत गई, मैं हार गया। भगवान की ये लीला एक सिद्धांत बताती है, कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में जीतने का प्रयत्न मत करना। नो आर्ग्यूमेंट इज वर्थ लूजिंग ए फ्रेंड। जब हम कोई आर्ग्यूमेंट जीतते हैं तो आर्ग्यूमेंट जीतते हैं, लेकिन उसी समय हम अपने एक मित्र को खो बैठते हैं। तो आपको आर्ग्यूमेंट जीतनी है कि मित्रों को जीतना है। पति पत्नी में झगड़े का यही कारण है, दोनों एक दूसरे के सामने सिद्ध करना चाहते हैं कि वो कैसे ठीक है, और दोनों गलत हो जाते हैं। गलत इसलिए हो जाते हैं कि उनमें भेद और बढ़ने लग जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ठीक है, स्वमातुः स्विन्न गात्रायाः विस्त्रस्तवकम अस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया आसीत् स्वबंधने। तो जब उन्होंने देखा कि मां थक गई है, अब पसीने से लथपथ हो गई है और बेचारी बड़ी खिन्न हो गई है, क्या मैं तो इसको बांध ही नहीं सकती, तो परिश्रमम कृष्णः दृष्ट्वा, भगवान कृष्ण ने मां के परिश्रम को देखा और कृपया आसीत् स्वबंधने, स्वयं होकर के वो मां के बंधन में आ गए। इसका तात्पर्य क्या है? पहली बात, हम यदि ये कल्पना करेंगे कि भगवान की प्राप्ति यदि उनके कृपा से होती है तो प्रयत्न क्यों करें? तो ये गलत है। प्रयत्न करना है, प्रयत्न करने के बाद इस अनुभूति पर पहुंचना है कि हमारे प्रयत्न से आज तक कुछ नहीं हुआ, और ये जब बात समझ में आ जाती है तब जाकर के प्रयत्न का त्याग होता है, और वो त्याग स्वाभाविक होता है। अन्यथा प्रयत्न का त्याग करना, उसमें भी प्रयत्न ही होता है। तब जब यशोदा मैया ने अनेक प्रयत्न किए और थक गई और फिर अपने प्रयत्न से कुछ नहीं होता, जहां उनको वो भान आ गया, उसी समय भगवान स्वयं होकर के उनके बंधन में आ गए। तो पहली बात, साधना की दृष्टि से हम अपनी साधना नित्य करें, जो जो अपने कर्तव्य कर्म है प्रेम से करें, अपने रोज की पूजा पोथी पाठ नित्य नियम से करें। एक हम आपको बात बताएं, बड़े सुंदर विचार आए। हम पाश्चात्य देश में जब जाते हैं तो वहां मुख्य रूप से लोगों को एक ही धुन चढ़ी है, योगा। योगा माने क्या? 2-4 आसन कर लेना, ये पैर वहां, वो पैर वहां, और थोड़ी देर के लिए एक सज्जन ने मुझे बताया, स्वामी जी, ऑफ ऑल योर इंडियन आसनास आई लाइक योर शवासना। अब इसको क्या बताएं? शवासन करना होता है सभी आसन करने के बाद, और ये कहता है यदि वही आसन मुझे सबसे अच्छा लगता है तो वही क्यों ना करूं, बाकी क्यों करूं? वो कोई खाना थोड़ी है कि जो मुझे अच्छा लगेगा वही खाऊंगा, वो तो नियम से करने पड़ते हैं। तो वहां जब हम उनसे बात करते हैं तो एक बहुत परेशानी हमारे सामने आती है। कौन सी परेशानी? परेशानी ये है, प्रयत्न करो, लेकिन प्रयत्न करने के प्रयत्न का भी अंतिम में त्याग करना है, और ये त्याग होता है केवल एक प्रकार से, भगवान के सामने समर्पित होकर। अपने कर्तृत्वाभिमान का त्याग केवल भक्ति से ही हो सकता है। कर्म में कर्तृत्वाभिमान बना रहता है, योग में कर्तृत्वाभिमान बना रहता है, ज्ञान की साधना में अध्ययन करो शास्त्रों का, उपनिषदों का इत्यादि, उसमें भी और अभिमान बढ़ता है। मैंने इतने उपनिषद पढ़ के रख दिए हैं, अब कुछ मत पूछना,
भगवत गीता को मैंने उबाल करके पी लिया है, कहीं भी हाथ लगाओ तो धड़-धड़ भगवत गीता बाहर आने लग जाती है। लेकिन जो जीवन है, जीवन में वही एरोगेंस है, वही क्रोध है, मैं अभी भरा हुआ है। इसीलिए इस कर्तृत्वाभिमान के राक्षस को मिटाने का एकमात्र उपाय है अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण करें। और इसलिए जहां इस लीला से हम ये सीखेंगे कि प्रयत्न करें, लेकिन ये समझ ले अपने प्रयत्न के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, वो होती है भगवान के अनुग्रह से। अब ये बात हम आपको समझा रहे हैं भगवान की कृष्ण की लीला बताकर। अब जिन अंग्रेजों ने जिंदगी में किसी भी भगवान को माना नहीं, बचपन से ना तो माँ बाप को आदर दिया है, अब देखो कितनी कठिनाई हम लोगों की है। बच्चे जब वहां बड़े होते हैं तो लड़का और लड़की, इनके बीच में केवल एक ही रिश्ता है, भोगी और भोग्य का। छोटे बच्चे दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, और बात करेंगे मॉम आई वांट टू गो फॉर डेटिंग। अब उसको डेटिंग का स्पेलिंग भी नहीं आता। तो वहां भाई बहन, माँ, उसके बाद अंकल आंटी, ये कुछ नहीं है। तो बचपन से लेकर के भोग भोग में इतने लगे हैं और इतना मैं लगे हैं। उनको कहो कि देखो भगवान का नाम लेने से मन पवित्र होता है और फिर भगवान के प्रति कर्म करने से मन समर्पित होता है। व्हाट भगवान, अब भगवान, अब उनको कहो कि भगवान कृष्ण की हो दैट इस्कॉन गाय। तो भगवान श्री कृष्ण को इस्कॉन गाय कहे, अब क्या बताओ। समझो उनको कहो कि देखो भगवान का नाम लो। व्हाट नाम, माने कोई भाव ही नहीं है, निर्भाव। इसीलिए जब तक के हृदय में भक्ति को जागृत नहीं करेंगे तब तक के परमात्मा समझ में नहीं आता। अच्छा, तो उन्होंने इस प्रकार से देखा कि हमारे भक्त यशोदा मैया अब थक गई है, तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया आशीष स्वबंधने एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे नेम विरंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रयाम प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। यहाँ उनकी कमेंट्री है, सुखदेव जी महाराज की कहते हैं कि देखो हे परीक्षित, भगवान तो स्वयं स्वतंत्र है, उनको कोई नहीं बांध सकता, और फिर भी उन्होंने जैसे किसी के नौकर है स्वयं अपने आप को बंधन में ले आए। जो ब्रह्मा जी उनके वश में है और उनके वश में रह करके जगत का निर्माण करते हैं, वे ब्रह्मा जी भगवान को पकड़ नहीं सके, और ऐसे भगवान को भक्त ने केवल प्रेम से बांध रखा है। और उसके बाद कहते हैं ये जो ग्वालिनी यशोदा है उसकी बात तो क्या करें, जो मुक्ति प्रदान करने वाले मुकुंद है उनको उन्होंने बांध के रखा, और उनका स्वयं होकर के बंध जाना जो शिवजी के लिए संभव नहीं था, ब्रह्मा के लिए संभव नहीं था और लक्ष्मी जी के लिए संभव नहीं था, वह इस प्रेम के भूखे भगवान कृष्ण ने स्वयं पर यह बंधन लागू कर लिया। इस प्रकार से नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तमितामिह। तो जो गोपिकानंदर भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए साधारण रूप से बंधे जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कर्म कांड का देहाभिमान लेकर के कितनी भी साधना करी है उनको नहीं मिलते। आप देखेंगे जितने सिद्ध पुरुष हो गए जिनके कारण ये जगत चल रहा है, हम आपको एक स्पष्ट बात बताते हैं। आप देखेंगे भगवान रमण महर्षि
अपने साईं बाबा, अपने अमृतानंदमयी माँ, आनंदमयी माँ, नित्यानंद महाराज, हमारे उधर के गजानन महाराज, एक नहीं 1000 है, कहीं भी पढ़े लिखे नहीं, और इसके कारण उनके मन में भगवान का प्राकट्य बचपन से ही था। एक सूत्र आता है शिव सूत्र में, जिसमें लिखा है ज्ञान बंधन है। ज्ञान बंधन इसलिए है कि जहां हम ज्ञान में फंस जाते हैं तो केवल द्वैत का ही समर्थन करते हैं, और द्वैत का समर्थन करेंगे तो उतना भगवान से दूर हो जाएंगे। इसलिए जो चीज बड़े बड़े ज्ञानी समझदार ये लोग देहाभिमानी कर्मकांडी तपस्वी और स्वरूप भूत ज्ञानी माने जो प्रवचन करने वाले उपनिषदों पर है बड़े बड़े ज्ञानी, वो भी जिनको प्राप्त नहीं कर सके, ऐसी यह ग्वाल बाला गोपिका यशोदा जी ने उनको बड़े आराम से पकड़ लिया, और उस प्रकार से उन्होंने उस उखल के साथ भगवान कृष्ण को बांध दिया। अब इस उखल की लीला पर अनेक सुंदर सुंदर विचार है। इसी एक लीला को लेकर के महात्मा लोग महीने महीने बोलते हैं, और हम यदि यहाँ महीने भर इसी पर बोलते रहेंगे तो बाकी की कथा रहेगी। इसीलिए अब यहाँ हम इस उखल लीला को समाप्त करते हैं। इससे ये समझना है कि हम यदि खल के साथ जाएंगे तो हमारा सत्यानाश होगा। इसीलिए खल के साथ हमको रहना नहीं। खल का उद्धार करने के लिए, खल का नाश करने के लिए भगवान समर्थ है, हमको नहीं जाना है। हमको अपनी साधना करनी है साधु संतों के संग में रहकर। तो ये होने के पश्चात कृष्णस्तु गृहकृत्येषु व्यग्राया मातरी प्रभु अद्राक्षीर अर्जुनो पूर्वं गुह्यको धनदात्मजौ पुरा नारद शापेन वृक्षतां प्रापितो मदान नल पूबर मणिग्रीवौ इति ख्यातो श्रियान्वितौ। ऐसा बांधने के बाद अब यशोदा मैया चली गई अपने कमरे में काम करने के लिए, और ये कन्हैयालाल जी अकेले उस उखल के साथ बंधे वहां इधर उधर देख रहे। तो देखा उन्होंने कि वहां 2 अर्जुन वृक्ष है। अर्जुन माने सफेद, तो 2 सफेद रंग के अर्जुन वृक्ष थे, और 2 ऐसे एक के पास एक उगे हुए थे। उनको जब उन्होंने देखा तो भगवान ने समझ लिया कि ये जो 2 वृक्ष है, पहले ये यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, और इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव, और उनके पास धन था, सौंदर्य था और ऐश्वर्य था, और इसी के कारण ये घमंड में आकर के उन्होंने गलत बर्ताव किया। तो उस गलत बर्ताव के कारण नारद महर्षि ने इनको शाप दिया था, और उसी शाप के कारण ये 2 यक्ष जो है वृक्ष के रूप में फिर पैदा हुए थे। ये भगवान ने जान लिया, और उसके साथ यह उखल बंधन की लीला समाप्त होती है। और इसके बाद हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। और ये 10वां अध्याय जो है ये उखल बंधन का ही विस्तार है, लेकिन इसमें मुख्य जो है हम सबके लिए नारद जी ने कैसा विचार किया देह को लेकर के, ये विचार अत्यंत सुंदर है। हम देह को लेकर के किस प्रकार से विचार करें ताकि देह के प्रति जो हमारे मन में आसक्ति है वो छूट जावे, ये बताने के लिए इस यमलार्जुन उद्धार का प्रसंग इस भागवत के 10वें अध्याय में 10वें स्कंध में आ रहा है। अथ 10मोऽध्यायः यमलार्जुन का उद्धार। राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेतत्तयोः शापस्य कारणं यत्तद्विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः। हे भगवान माने परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं, राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को। जब भी उन्होंने सुखदेव जी महाराज को संबोधित किया है तो हमेशा भगवान के रूप में संबोधित किया है, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें यदि भगवत बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्ति में बाधा आती है। इसलिए जहां भी देखेंगे आप, ये जो व्यासपीठ पर बैठा हुआ कोई भी हो, उसके प्रति भगवत बुद्धि होना
हमारे पक्ष में लाभदायक होता है। यदि हम केवल तर्क और वितर्क करने लगेंगे तो हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखो, साधु संतों को आदर देने से उनका कुछ नहीं होता, उनको किसी से भीख नहीं लेनी होती, उनको भीख लेनी होती खाने के लिए। मानापमानयो हो तुल्य, उसके उनको चक्कर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप ये बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला, और उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण देवर्षि नारद, जो इतने शांत रहते हैं, शांत नहीं, जो इतने शांत रहते हैं, ऐसे देवर्षि नारद जी को क्रोध आ गया, ये कैसे संभव है? और फिर उन्होंने कैसे कैसे उनको शाप दिया, ये हमको बताइए। तो श्री शुकोवाच, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुद्रुप्तो धनदात्मयो कैलासोपने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ वारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधुर्णितलोचनौ श्रीजनैः अनुरागैः चरेतु पुष्पिते वने। एक बार की बात है, नल और कुबर ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं और उनको भगवान की कृपा से रुद्रस्य अनुचरो भूत्वा, और वो भगवान के रुद्र के अनुचरों में भी शामिल हो गए, तो उनको बड़ी पोजीशन मिल गई। तो दो बातें हो गई, एक तो पैसे का घमंड और दूसरा बड़े जो रुद्र के साथ रहने का दूसरा घमंड। तो ये दोनों उनके ऐसे हृदय में चढ़ गए कि उनमें मद निर्माण हो गया। मद निर्माण होने के बाद फिर उन्होंने वारुणी मदिराम पीतवा, और जब आदमी का पैसा होता है और पावर होती है, तब आदमी अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि मैं सबसे ऊपर हूं, एकदम लिक्विड स्पिरिचुअलिटी प्रारंभ कर देता है। फिर उन्होंने भी शराब पीना इत्यादि प्रारंभ कर दिया, और शराब पीना प्रारंभ करने के बाद फिर उसके बाद उल्टा सीधा खाना और स्त्रियों में घूमना, ये भी उनका शुरू हो गया। इस प्रकार से अनेक अप्सराओं के साथ ये दो शराबी बन करके अत्यंत घृणास्पद गंगा जी में नहाने लग गए, जैसे हाथी और हाथिनियां क्रीड़ा करती है। तो जब ये हो रहा था तो उसी समय उधर से देवर्षि नारद जा रहे थे। देवर्षि नारद हमेशा ऐसे समय आते हैं कि जब जरूरत होती है, और हमको लगता है कि ये गलत समय आ गए, लेकिन आते ठीक समय से, क्योंकि इसका उत्तर आगे स्वयं होकर के देंगे कि जब तक आदमी के जीवन में डंडे नहीं पड़ते तब तक के प्रभु की तरफ मन नहीं मुड़ता। तो वहां नारद जी पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ये यक्ष जो युवक है ये अत्यंत मत वाले हो गए शराब पी करके, और ये खुल्लम खुल्ले में इस प्रकार से पशु तुल्य व्यवहार कर रहे हैं। तो सभी वहां की जो अप्सराएं थी उनके साथ जो विहार करने वाली, वो तो तुरंत अपने कपड़े पहन करके अपने आप को लज्जा से ढका करके कहीं वहां से दूर चली गई। लेकिन ये जो मदिरा मत्त हो गए थे दोनों भाई, उनको कोई शर्म नहीं, कुछ लाज नहीं। तो दृष्टवा मदिरा मत्तो श्री मदान्धौ सुरात्मजौ तयोः अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदम जगौ। तो उन्होंने सोचा कि अब इनको ठिकाने पर लाने के लिए इनको शाप देना अत्यंत आवश्यक है। अब देखो, साधु की परिभाषा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु कौन है? साधु तेन होई कारज हानि, जिसके द्वारा हमारा कल्याण होता है वो साधु है। और इसीलिए नारद जी ने इन दोनों को शाप दिया, तो ये शाप के कारण उनका सत्यानाश नहीं हुआ, उनका कल्याण ही हुआ है। ये साधु के इस अनुग्रह का स्वरूप यहां हमको दिखाएंगे। अब देखो, जैसे हमने आपको एक बार ये उदाहरण दिया था, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं ना, तब हमारा ध्यान कष्ट पर जाता है, लेकिन कष्ट देने वाला जो है उसकी तरफ नहीं जाता। जहां हमारा ज्ञान उसके तरफ जाएगा तो जीवन के कष्ट हमारे लिए आवश्यक थे, ये समझ में आएगा। कैसा?
समझो हमारे अंदर में कहीं रोग है, तो रोग होने के कारण वहां दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है। जहां दर्द शुरू हो गया तो वो आनंद की थोड़ी अनुभूति है। दर्द शुरू होने से फिर उसकी खोज शुरू हो जाती है, क्यों दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, और उस दर्द के कारण खोजते हैं और फिर उस रोग का निदान हो जाता है। जहां रोग का निदान हो गया तो फिर रोग को हटाने के हम उपाय भी करेंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक कष्ट के पीछे निदान करने की प्रक्रिया है। हमारे दुख का कारण जब तक हम बाहर रखेंगे तब तक के सुखी नहीं होंगे। तो जहां हमने अपने दुख के कारण को अंदर खोजना प्रारंभ कर दिया, वहां हमने अपने आप को सुधारा है। और इसीलिए हमारे जीवन का जो प्रत्येक कष्ट है, ये भगवान का अनुग्रह होता है। जीवन में अच्छी बातें आने के बाद भगवान की बड़ी कृपा रही, ये कहना एक फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन जीवन में जब कष्ट आते हैं तो उस कष्ट के पीछे भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का अनुग्रह है, भगवान की अनुकंपा है। ये जब समझ में आने लग जाता है तब हम भगवान के मार्ग पर चल पड़े। अब कष्टों में काहे का भगवान का अनुग्रह है? अनुग्रह ऐसा है जिसके कारण हमारा अंतःकरण जगत से उपरत होकर के परमात्मा के चरणों में लग जाता है, उसी में हमारा भला है। और जिसके कारण हमारा अंतःकरण जगत में और फंस जाता है और भगवान से उपरत हो जाता है, तो वो हमारे सत्यानाश का कारण है। अब जब देखो, ये जो दो थे, मणिग्रीव और नलकूबर, ये जब शराबी थे और भोग में पड़े हुए थे, मस्ती कर रहे थे, डिस्को करना और डिस्कोर्स में आना, दोनों में फर्क क्या है? जब डिस्को में रहेंगे तो परमात्मा से दूर जाएंगे। ऐसा थोड़ी है। आपने वो सिनेमा देखा होगा ना, अपने देवानंद का, बहुत पुराना सिनेमा है, दम मारो दम, और हरे कृष्णा हरे राम जो है, वहां जो ध्यान है वो ना कृष्ण की तरफ है ना राम की तरफ है, वहां ध्यान है दम की तरफ। तो डिस्को में जाकर के भगवान के भजन के डिस्को भजन, हमने जब वो डिस्को भजन सुने तो बड़ा आनंद आया। आनंद ही आनंद है, और क्या। तो जब हमारा अंतःकरण जिस कारण से प्रभु के चरणों में लगता है वो अनुग्रह है, और वो तब लगता है जब दुनिया से उपरत होगा, और दुनिया से उपरत तब होगा जब डंडे पड़ेंगे तब। बहुत आवश्यक है। हम अभी गए थे पाश्चात्य देशों में, तो एक सज्जन हमको मिलने आए और स्वामी जी, what you are telling is so true. Had I known all these things when I was young, I think I would not have walked the path which I have walked. जो कौन सा पाथ तुमने वॉक किया? तो बोले, हमारा पाश्चात्य तरीका, पता नहीं कितनियों से शादी करी और कितनियों का त्याग किया, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, अनेकों का त्याग किया, अनेक प्रकार के भोग किए, सब कुछ कर लिया। अब सामने एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और अकेलापन काटता है। देखो, स्वातंत्र्य को लेकर के पाश्चात्य संस्कृति में जो पशुतुल्य व्यवहार करने को ही प्रगति के रूप में कहा गया है, उसका विश्लेषण यदि करें तो पता चलेगा, यदि हमने असल में स्वातंत्र्य प्राप्त किया होता तो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। जहां जहां अकेलापन महसूस होता है वह बंधन का कारण है।
इसीलिए आप देखेंगे जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उतनी ही डॉग पॉपुलेशन, मिनिमम 1 डॉग पर हेड, नॉट 1 गॉड पर हेड, 1 डॉग पर हेड। एक मुझे इसके बारे में भी प्रश्न पूछा था, स्वामी व्हाई देयर आर सो मेनी गॉड्स इन इंडिया, 1 गॉड पर मैन, इज इट नेसेसरी? I said when 1 dog per man is necessary, now why not 1 God? अब ये लोग अपने इस अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए कुत्ते को साथ रखते, लेकिन साफ सफाई के बिल्कुल पक्के हैं, चारों तरफ साफ सफाई। दाहिने हाथ में कुत्ते को पकड़ा है, बाएं हाथ में प्लास्टिक की थैली पहनी है और जाकर के देखते हैं अब ये कहाँ त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस्यु करेगा, और वो जा रहा है और जहां उसने त्याग कर दिया तो तुरंत इनका ये जो प्लास्टिक का हाथ होता है उसके ऊपर जाएगा, उसको उठा करके उसको ऐसा करेंगे तो वो अंदर चला जाता है, बांध करके अपने बच्चे की साफ सफाई नहीं करेंगे, घर में बच्चों को नहीं पालेंगे, कुत्तों को। देखो, स्वातंत्र का अर्थ है अपने मन के बंधन से छुटकारा पाना। मन के बंधन से छुटकारा तब होगा जब मन प्रभु में लगेगा। जो मन परमात्मा में लगा है वही इस परिच्छिन्नता से मुक्त हो गया है। और यदि हम केवल भोगों में रहेंगे, जैसे यहाँ का प्रसंग चल रहा है, तो हमको लगता भले हो कि हमको स्वातंत्र है, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट, आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट इज नॉट फ्रीडम, इट इज बॉन्डेज। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती और इसी के कारण हम इस संसार में फंसे रहते हैं। तो ये सब जब नारद जी ने देखा तो उनके मन में विचार आए। उन विचारों को लेकर के अगला प्रसंग प्रारंभ होता है, उसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।